से एक महिला होकर स्मृति ईरानी चूड़ियां बेचकर ये दर्शाना चाहती थी कि इस देश में महिलाएं कमजोरी का प्रतीक है। कुछ किया है ना आप भविष्य में कुछ करने वाले हैं, इसलिए हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकने वाला काम करेंगे। मोदी जी पूरे देश को बेचकर खाने का काम कर रहे हैं, इससे अलग वो कुछ नहीं कर रहे। इस मोदी जी ने तो देश के किसानों को भूखा नंगा समझ लिया। अरे वोट का अधिकार इन्होंने दिया है और यही वो सरकार बना रहे और यही तुम्हारी सरकार को उखाड़ देंगे। वो अपनी साइकिलों से जाकर एक संदेश देना चाहता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। महंगाई हो गई है, महंगाई, पेट्रोल डीजल के लिए पैसे नहीं है, इसलिए साइकिल चला के आए हैं। यही हुआ है कि यहाँ से तंबू उखड़ नहीं रहा, यहाँ पर लोगों का कारोबार बढ़ता जाएगा। और इन युवाओं में इतना जोश है कि भाजपा के लोग जिस गली मोहल्ले में बढ़ेंगे ये भगा भगा कर उन्हें आपके। जिस तरीके से किसान आंदोलन में लगातार लोग आ रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ किसान आए हैं, साइकिल से आए हैं। वो लोग कहाँ से आए हैं और किस तरीके से आए हैं, इनसे बात करेंगे। किस तरीके से आए हैं आप, मतलब कहाँ से आए हैं? हम मेरठ से साइकिल चलाकर सैकड़ों किसान समर्थन में आए हैं। 100 दिन पूरे हो गए आज किसान समर्थन को, इसलिए पेट्रोल के दाम इतने महंगे कर दिए। पेट्रोल तक डलवाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम साइकिल से किसान समर्थन के लिए आए हैं। सरकार मानेगी, हम मना के रहेंगे, हम बिल्कुल मनवा के रहेंगे। ये जो तीनों कानून जब लोग वापस नहीं ले जाएंगे, जब लोग हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार है, गूंगी बहंगी सरकार है, इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपने इस देश के लिए ना तो कुछ किया है ना आप भविष्य में कुछ करने वाले हैं, इसलिए हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकने वाला काम करेंगे। जिस तरीके से सभी लोग सड़क पर आ गए हैं, क्या कहेंगे? रोजगार को लेकर युवा सड़क पर हैं। ना तो ये रोजगार है और उसके बाद में इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल हो, डीजल हो और बिजली का बिल भी हो, उसके साथ में चाहे गैस सिलेंडर हो। जी किसान, हमारे दादा सब किसान थे और हम भी किसान के पुत्र हैं और एक युवा भी हैं। ना तो युवाओं को इस सरकार ने कुछ दिया है और ना किसानों को कुछ दिया है। किसानों को दबाने का काम इस सरकार ने किया है और करती आ रही है। जैसे जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, युवा बेरोजगार हैं, क्या कहेंगे? आप भी युवा ही हैं? जी हम भी युवा ही हैं और हमें ना तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था हमें मिल पाई है, ना कोई नौकरी, ना किसी प्रकार का कोई हमारे लिए भविष्य में कुछ ये सरकार सोच रही है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार युवा बेरोजगार हो चुका है, पेट्रोल डीजल के लिए पैसे नहीं है लोगों को। इन युवाओं को किसान आंदोलन में समर्थन करने आता था मेरठ की क्रांतिकारी भूमि से। मैं पवन गुजर, मेरे नेतृत्व में सैकड़ों हजारों साथी आज सैकड़ों साइकिल ट्रैक्टर लेकर के यहाँ राकेश टिकैत जी और ऋषिपाल अंबावता जी, गौरव टिकैत जी के समर्थन में, संयुक्त मोर्चा के समर्थन में हम लोग यहाँ आए हैं और लगातार हम लोग इस आंदोलन में डटे रहेंगे जब तक ये कृषि बिल वापस नहीं हो जाएंगे। मोदी जी पूरे देश को बेचकर खाने का काम कर रहे हैं, इससे अलग वो कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि पूरी तरह से वो टाटा, अडानी और अंबानी के गुलाम हैं। उसी की गुलामी का सबूत वो लोग दे रहे हैं और सारी चीजें अडानी अंबानी को बेचने का काम कर रहे हैं। महंगाई हो गई है, महंगाई, पेट्रोल डीजल के लिए पैसे नहीं है, इसलिए साइकिल चला के आए हैं। यही हुआ और इन युवाओं में इतना जोश है कि भाजपा के लोग जिस गली मोहल्ले में बढ़ेंगे ये भगा भगा के मारेंगे उन्हें आपके। सरकार मत सुनो, सुनवा देंगे। वोट तो हमारे से ही ले होंगे, वोट के सरकार अपने आप बना लेंगे। वोट का अधिकार हमारे हाथ में है। पिछली बारी तो बहका लिया, अब थोड़ी बहका। ये रैलियां की जा रही हैं, एक ड्रामा है इनका। बिना वजह की 500 रुपए पे आदमी लेकर रैली करते हैं ये। या एक एक आदमी से पूछ लो, सब दिल से तन से मन से आए हैं और सारे लोग मेरठ से आए हम लोग। मेरे नेतृत्व में, मैं पवन गुजर, मेरे नेतृत्व में यहाँ आज सैकड़ों युवा आए हैं। मोदी जी ने तो देश के किसानों को भूखा नंगा समझ लिया। अरे वोट का अधिकार इन्होंने दिया है और यही वो सरकार बना रहे और यही तुम्हारी सरकार को उखाड़ देंगे। ये दिमाग ठीक कर दे। जहाँ बहन बेटी का हित सुरक्षित नहीं, जहाँ माँ बहनों का हित सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, देश के जो शहीद हुए वे सुरक्षित नहीं, तो इस देश में सुरक्षित कौन है? अब लड़ाई आर पार की होगी। ये साइकिल से आए हैं, मेरठ की क्रांतिकारी भूमि है। 1857 की क्रांति मेरठ वालों ने रची थी, अब नई क्रांतिकारी भी यहीं से चलेगी। चलो ठीक है। किसान एकता। साइकिल से हमारे साथी संदेश देना चाहते हैं कि जब किसान अपने खेत में जाता है, पानी चलाने जाता है, अपने खेत के काम करने जाता है, तो उसका प्रतीक होता है साइकिल। उसके पास लाखों रुपए नहीं होते कि फॉर्च्यूनर में चला जाएगा, ऑडी में चला जाएगा। वो अपनी साइकिलों से जाकर एक संदेश देना चाहता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ये जो किसान साइकिल से आए हैं, इसके पीछे दो संदेश है। एक तो हम अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं किसानों को, ये सरकार को कि
हम किसान भी हैं, और दूसरा ये जो पेट्रोल महंगा हुआ ना, इस पेट्रोल की महंगाई के लिए भी ये दिखा रहे हैं अपनी शक्ति। क्या कहेंगे जिस तरीके से किसानों का आंदोलन हो चुका है, लगातार सुन नहीं रहे सरकार? कौन भाई, रोक लो एक मिनट। ये लोग यहाँ पर भ्रमित फैला रहे थे, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे कि गाजीपुर बॉर्डर से लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने अपने युवा साथियों के द्वारा, मेरठ से क्रांतिकारी लोग आए हैं, इन लोगों ने यहाँ पर आकर ये संदेश देने का काम किया है कि यहाँ से तंबू उखड़ नहीं रहा, यहाँ पर लोगों का कारवां बढ़ता जाएगा। और आने वाले समय में जब पश्चिम उत्तर प्रदेश फिलहाल गन्ना बेल्ट है, जब गन्ने की पूरी खेती गिर जाएगी तो यहाँ पर लाखों किसान आप लोगों को नजर आएगा, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं। अरे 100 रुपये 101 रुपये कन्यादान करना पड़े पहले पेट्रोल पंप पे जाकर, जब यहाँ आना होता है। तो राकेश टिकैत जी तो बोल रहे हैं एसी लगवाएंगे, एसी लगवाएंगे और इन किसानों को मार दें। इन किसानों को मारने के नहीं, पंखे भी लगेंगे, कूलर भी लगेंगे, एसी भी लगेंगे, पर राष्ट्र हित में हमारे पास 101 रुपये का पेट्रोल नहीं खरीदे जाने का, क्योंकि वहाँ से मंदा पेट्रोल आ रहा है। ये लोग एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, वैट लगाते हैं, तब जाकर इतना महंगा पेट्रोल डीजल यहाँ के लोग खरीद रहे हैं। अरे जब पूर्वत की सरकारों में 65 रुपये पेट्रोल मिलता था तो स्मृति ईरानी छाती पीट लेती थी, उसके घर का सारा राशन खत्म हो जाता था, इतनी महंगाई हो जाती थी, चूड़ियाँ बेच देती थी। आप लोग देखोगे, एक महिला होकर स्मृति ईरानी चूड़ियाँ बेचकर ये दर्शाना चाहती थी कि इस देश में महिलाएं कमजोरी का प्रतीक है। फिर दूसरी बात, जब ये कह रहे हैं कि पेट्रोल देश हित में खरीदना पड़ेगा, अगर देश को ग्रोथ बढ़ानी है, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, तो पेट्रोल इतना महंगा खरीदना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अर्थव्यवस्था पेट्रोल से बढ़ानी है तो फिर हर जगह से बढ़ाओ। जब किसानों ने अपना दूध 100 रुपये किया था तो अभी हरियाणा में, तो इन लोगों ने दूध नहीं खरीदा, तो वो भी तो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, उसे क्यों नहीं खरीद रहे हो? किसानों को ही मारना चाह रहे हो। आज युवा भी रोड पे उतरा हुआ है और अपने हक की मांग करेंगे, और बेरोजगारी पे भी हम धरना करेंगे। अब आप क्या कहेंगे जिस तरीके से सब लोग आए हैं? देखिए, लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की जो कीमतें हैं, कीमतों को देख करके हर जो व्यक्ति है इतना सक्षम नहीं है कि जो डीजल पेट्रोल की कीमतों को जो अफोर्ड कर पाए। ये देख सकते हैं, साइकिल यात्रा जो निकाली जा रही है, इस बात का प्रतीक है कि आने वाले जो वक्त में हर व्यक्ति जो है साइकिल पर जो है सवार होने वाला है, क्योंकि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें जो है आसमान छू रही हैं। आप देख रहे हैं, डीजल पेट्रोल LPG की कीमतें आसमान छू रही है। आज ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, हो सकता है आने वाले भविष्य में लोगों को पैदल चलना पड़े, पैदल चलने के लिए मजबूर हो जाए। हाँ, लगातार ये सरकार जो है किसी भी वायदे को पूरा नहीं कर पाई, किसी भी वायदे पर अमल नहीं कर पाई। लगातार ये जो तस्वीरें हैं आपको दिखा दें कि जिस तरह से सरकार इनसे बात करो, ये लेके आए। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से जो लाए हैं उनसे पूछेंगे, क्या कहेंगे? आज यहाँ मैं पवन गुजर, मेरे नेतृत्व में यहाँ सैकड़ों युवा साइकिल रैली लेकर के आए हैं बढ़ती पेट्रोल डीजल की महंगाई के आक्रोश में और किसी भी लोग के विरोध में। यहाँ संयुक्त मोर्चे को अपना समर्थन देने आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं देश हित में लेना चाहिए महंगा पेट्रोल। देश हित में लेना चाहिए तो मोदी जी ले लें सारा पेट्रोल इकट्ठा खरीद के और पब्लिक को फ्री में बांट दो। रामदेव जी जब 1.5 लाख फ्री में बांट दो, लीटर दे रहे थे, जब मोदी जी और अमित शाह खरीद लें और सब फ्री में बांट दो।